नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो हम लोग अभी ड्राइंग पढ़ रहे हैं। ड्राइंग का पार्ट 1 हम लोग अभी देखें, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए हम लोग उसको दूसरे पार्ट में शूट कर रहे हैं। तो हम लोग पार्ट 2 में पढ़ते हैं। तो पहले इसके पहले पार्ट में अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। तो इसके पहले पार्ट में हम लोग ड्राई ड्राइंग और वेट ड्राइंग को देखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्राइंग देख रहे थे। अब हम लोग अगले टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसको कि हाइड्रोक्सन भी बोला जाता है। थर्ड टाइप्स ऑफ ड्राइंग, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सन, ठीक है। हाइड्रोक्सन में क्या होता है? तो हाइड्रोक्सन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन कोल्ड वाटर में गिर गया। किस में गिर गया? कोल्ड वाटर। जो ड्राइंग जहाँ हुआ वो कैसा वाटर था? कोल्ड वाटर। तो क्या हुआ, जैसे ही पर्सन कोल्ड वाटर में गिरेगा तो वहाँ क्या होता है, जो हमारा स्किन रिसेप्टर है ना, स्किन रिसेप्टर, तो स्किन रिसेप्टर क्या करता है, उसमें गूस बम्प आ जाता है। गूस बम्प मतलब कि जो स्किन रिसेप्टर है, जब उससे कोल्ड वाटर आके जब लगता है, या कोल्ड वाटर आके जब उसमें टकराता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता क्या है कि जो वहाँ का मसल्स हैं वो क्या करते हैं, उसके प्रति रिफ्लेक्स शो करता है जब उसे कोल्ड वाटर आके लगता है तो, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो वहाँ का मसल्स है तो क्या करेगा, गूस बम्प शो करने लगेगा। गूस बम्प मतलब वहाँ का जो हेयर से फॉलिकल्स रहे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, जो हमारा हार्ट है वहाँ पे क्या करता है, सिग्नल को, मतलब कि वहाँ पे जो नर्व है उसको क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया का सिचुएशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। और वो ब्रेडिकार्डिया क्या करता है, आगे चल के कार्डियक अरेस्ट का काउज बनता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कि मान लीजिए कोई पर्सन क्या हुआ, कोल्ड वाटर में गिर गया, ठीक है। पर्सन फॉल इनटू कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर क्या करेगा, कोल्ड वाटर जो है, जो सरफेस ऑफ बॉडी उसकी क्या करेगा, नर्व को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। स्टिमुलेट्स द नर्व एंड्स फ्रॉम सरफेस, ठीक है, लीड्स टू गूसबम्प। जिसके कारण क्या होगा, इस गूसबम्प के कारण क्या होगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया का सिचुएशन को स्टिमुलेट करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो वेगस नर्व है उसको पहले स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस। जिसके कारण क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया का सिचुएशन उत्पन्न होगा। तो ब्रेडिकार्डिया के कारण क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, जो कि डेथ का काउज बनता है। यानी कि हाइड्रोक्सन में भी वाटर जो है वो लंग्स लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें एक्चुअली वाटर रेस्पिरेटरी पैसेज में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे डेथ का कोई लेना देना नहीं है। ये नर्व स्टिमुलेशन के कारण डेथ होता है, इसलिए इसको वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। यानी कि चूंकि वेगस नर्व का इनहिबिशन के कारण हार्ट डैमेज हो रहा है, यानी हार्ट का फेलियर हो रहा है, इसलिए इसको वेगस इनहिबिशन ऑफ हार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑल्सो कॉल्ड वेगल इनहिबिशन ऑफ हार्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा आता है नियर ड्रॉनिंग, ठीक है। चौथा टाइप्स का आता है ड्रॉनिंग का, नियर ड्रॉनिंग। नियर ड्रॉनिंग क्या होता है
कि मान लीजिए कोई पर्सन डूब रहा था और कोई उसका दोस्त देख लिया या पर्सन को बचा लिया गया किसी तरह, ठीक है, वो पानी में डूबा, उसको पानी में डेथ करने से पहले उसको पानी से निकाल लिया, और चूंकि उसको पानी से निकाल लिया गया तो उसके अंदर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और अगर उस कॉम्प्लिकेशंस के कारण पर्सन 24 घंटे के अंदर अगर डेथ कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर ड्रॉनिंग, ठीक है, या फिर इसको सेकेंडरी ड्रॉनिंग भी कहते हैं। बहुत सारे बुक में इसको इमर्सन सिंड्रोम बोला जाता है। तो नियर ड्रॉनिंग और फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्सन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें होता है क्या इमर्सन सिंड्रोम में कि इसमें होता क्या कि विक्टिम डाइज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन। इसमें पर्सन एक्चुअली डूबने से नहीं मरता है, डूबने से बचने के बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन आता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के कान में पानी चला गया या किसी पर्सन के लंग्स में पानी चला गया, वहाँ पे जाके ब्लड का एक्सचेंज भी हो गया, लेकिन उसको फिर बचा लिया गया, तो वहाँ क्या हुआ, उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो गया, इम्बैलेंसमेंट हो गया, जिसके कारण पर्सन का डेथ हो सकता है। ठीक है, कभी कभी हाइपोक्सिया और इस्चीमिया के कारण डेथ होता है कि मान लीजिए जो वाटर गया वो क्या किया, बाद में जाके कहीं पे इस्चीमिया काउज कर दिया गया। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन का इम्पेयरमेंट हो जाता है ड्यू टू कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। ठीक है, तो वो क्या किया, हाइपोक्सिया के केस को डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पोस्ट सिंड्रोम भी बोला जाता है, पोस्ट इमर्सन सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसमें पर्सन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस के कारण मर जाता है। सर्वाइवल पीरियड इसका क्या होता है, 24 आवर। अगर 24 घंटा बच गया तो फिर पर्सन के बचने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर 24 घंटा के अंदर ही जनरली डेथ कर जाता है नियर ड्रॉनिंग के केस में। ठीक है, अगर 24 घंटे के अंदर डेथ कर गया तो हम लोग उसको नियर ड्रॉनिंग के केस में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेनली कॉम्प्लिकेशंस आते हैं नियर ड्रॉनिंग के केस में, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं भाई। तो पहला कॉम्प्लिकेशन आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अभी हम आपको बताएं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होता है कि मान लीजिए वेट ड्रॉनिंग का केस था और क्या हुआ, पर्सन के लंग्स में जाके वाटर का एक्सचेंज हो चुका था, उसके बाद उस पर्सन को पानी से निकाला गया और किसी तरह उसको बचा लिया, लेकिन चूंकि वहाँ वाटर का एक्सचेंज हो चुका था इसलिए बॉडी में क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है, जिसके कारण पर्सन का डेथ हो सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपोक्सिया, इस्चीमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है। ठीक है, पाम इन्फेक्शन हो सकता है, पल्म इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन आप लोग को पता ही है, इन्फ्रैक्शन क्या होता है कि इन्फ्रैक्शन में भी रेस्पिरेटर का ही इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, इन्फ्रैक्शन जनरली हार्ट में होता है जाके। ठीक है, तो यही सब कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर पर्सन का डेथ हो जाता है तो हम लोग उसको नियर ड्रॉनिंग में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फेटल पीरियड क्या होता है। कि पहले तो फेटल पीरियड का मतलब समझते हैं क्या होता है। फेटल पीरियड क्या होता है, फेटल पीरियड कि वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कि पर्सन डेथ कर जाता है, या फिर ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कि पर्सन के बचने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, उसको लोग फेटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन फ्रेश वाटर में ड्रॉन किया है, फ्रेश वाटर में फ्रेश क्या रहता है ड्रॉनिंग के केस में 4 to 5 मिनट, 4 से 5 मिनट के अंदर अगर आप पर्सन को निकाल लिए तो पर्सन बच सकता है, नहीं तो अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो पर्सन जनरली फ्रेश वाटर के केस में क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। अगर सी वाटर में कोई पर्सन ड्रॉन किया है तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर डेथ कर जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर में डेथ क्या होता है, तेज़ी से होता है। क्या होता है तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पे हीमोडाइल्यूशन का केस आ जाता है। हीमो कंसंट्रेशन के केस में आप बच सकते हैं, लेकिन हीमोडाइल्यूशन बहुत ही
खतरनाक फेज होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही देखना है, फिर अगले वीडियो में हम लोग ड्रॉनिंग का पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।